सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। मज़ीद नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। मरियम नवाज क्या अहमदी पंजाब की रियाया नहीं? ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। ख़वातीन व हज़रात, साल 2025 के क्रिसमस के मौके पर पंजाब पाकिस्तान की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक खुसूसी मुहिम चलाई और बड़े ही तमतराक और मोहब्बत भरे अंदाज में खिताबात करते हुए कहे कि मेरे सूबे यानी पाकिस्तानी पंजाब के हर शहर में, हर गांव में और पंजाब के चप्पे चप्पे में अगर कोई इस्लाम के अलावा भी किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखता हो तो उसका भी पंजाब के वसाइल और दीगर मामलात में उतना ही हक होना चाहिए जितना कि अक्सरियती मजहब वालों का है। अब उन्होंने इस बारे में क्या कहा, पहले ये सब कुछ आप उनकी जुबानी खुद ही सुन ले। पहले वीडियो क्लिप देखते हैं कि हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं सूबा पंजाब को रिप्रेजेंट करती हूँ, पंजाब की धरती को, पंजाब की सरजमीन को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे मुल्क में, मेरे सूबे में, हर शहर में, पंजाब के हर गांव में, हर शहर में, हर चप्पे चप्पे में अगर कोई इस्लाम के अलावा भी किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है और तो उसका भी उतना ही हक पंजाब के वसाइल पे, इस मुल्क पे होना चाहिए जितना कि अक्सरियत का है। तो नाजरीन, आपने पाकिस्तानी पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा साहिबा के खिताब का कुछ हिस्सा सुना। पंजाब सूबा अक़लियत दोस्त नामी इन खिताबात का ज़्यादातर वक्त 25 दिसंबर के इर्द गिर्द का दिन बनता है, जो कि मसीही बिरादरी के लिए क्रिसमस का दिन होता है, और यही दिन बानी पाकिस्तान की पैदाइश का दिन भी है। और अब मैं आपको पंजाब के ही इलाका जोहराबाद खुशाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ अहमदी मोहतरमी मुबश्शिर अहमद वर्क, जिनका ताल्लुक़ इंतहाई शरीफ-उन-नफ्स कारोबारी ख़ानदान से है और उनकी किसी से ज़ाती दुश्मनी, लड़ाई या झगड़ा भी नहीं है, और उनकी उम्र 55 साल है, उनकी रुदात सुनाना चाहता हूँ, जो पंजाब की वज़ीर आला के खिताबात के ऐन 4 रोज़ बाद यानी 29 दिसंबर को शाम 5:45 बजे जोहराबाद खुशाब में ये मौसूफ, जो मुबश्शिर अहमद वर्क साहब हैं, अपने फार्म हाउस से मोटरसाइकिल पर वापस आ रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग की और गोली उनके पेट के आर पार हो गई। मौसूफ को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया और बादअज़ां फिर उन्हें एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी हालत अभी तक खतरे में ही लगती है। यहाँ तक पाकिस्तानी पंजाब में वाक़ई खुशाब का ताल्लुक़ है तो यहाँ पर मजहबी शरपसंदों की तरफ से अहमदियों की मुखालिफत एक लंबे अरसे से जारी है। जोहराबाद, जो कि खुशाब का ज़िले हेडक्वार्टर है, इसमें वाक़ई मुबश्शिर अहमद वर्क साहब के ख़ानदानी घर का मजहबी शरपसंद पहले भी घिराव कर चुके हैं और उनके किरियाना स्टोर के कारोबार के ख़िलाफ़ ये शरपसंद अरसे से मुखालिफाना मुहिम भी चलाते रहे हैं। नाजरीन, अब यहाँ पर एक और मसले को हल करना भी ज़रूरी लगता है। इसी चैनल के बाज़ नाजरीन भी ये नुक्ता उठाते रहते हैं कि क्या अहमदिया जमात से ताल्लुक़ रखने वालों को अक़लियत शुमार करना दुरुस्त है या नहीं। नाजरीन, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक लफ्ज़ अक़लियत का सादा सा मतलब ये बनता है कि ऐसा गिरोह जो बड़ी आबादी के मुकाबले में गिनती में कम हो। इसलिए जो भी कम्युनिटी कम तादाद में होगी वो अक़लियत में ही शुमार होगी। लेकिन ये वाज़ेह रहे और ये भी दुरुस्त कि अहमदिया कम्युनिटी के मेंबरान अपने आप को मुसलमान समझते हैं और उनका मज़हब भी चूँकि इस्लाम ही है, इसलिए वो अपने आप को कभी भी गैर मुस्लिम या गैर मुस्लिम अक़लियत नहीं समझते और ना ही उनको समझना चाहिए, क्योंकि हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। ये बड़ा ज़रूरी सवाल पूछना है, क्या अहमदिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले और पाकिस्तान में रहने वाले, क्या वो पाकिस्तानी हैं या नहीं? और अगर आप उनको पाकिस्तानी नहीं समझते तो फिर उनकी कौमियत क्या है? इसी तरह अगर पाकिस्तानी पंजाब में बसने वाले अहमदिया कम्युनिटी के मेंबरान पंजाब की रियाया नहीं है तो वो फिर किस सूबे की रियाया है? अब 25 दिसंबर, जिस मौके पर मरियम नवाज साहिबा ये खिताबात करती फिर रही हैं, यही 25 दिसंबर अगर एक तरफ मसीही बिरादरी के लिए क्रिसमस है तो पाकिस्तानियों के लिए बानी पाकिस्तान का यौम पैदाइश भी है। और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने तो पाकिस्तानी होने के लिए किसी मजहब या अकीदे की कभी भी शर्त नहीं रखी थी।
अब अगर इस नुक्ते को समझे बगैर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अक़लियत दोस्त पंजाब के मेले मुनक्किद करती रहेंगी तो मरियम नवाज साहिबा याद रखें, इसका कोई असर नहीं होगा। आपको अपने सूबे में रहने वालों को मजहब से बालातर होकर पहले पाकिस्तानी और फिर पंजाबी रयाया समझना होगा। आपके वालिद मोहतरम भी एक दफ़ा अहमदियों को भाई कह बैठे थे। इसी तरह परवेज़ रशीद साहब, जो आपके काफ़ी क्लोज़ हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा अहमदियों के लिए आवाज़ उठा दी थी, और बाद में मैं तो यही कहूँगा कि फिर इन चरागों में रोशनी नहीं रही थी। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, अल्लाह ताला ने दुरुस्त है कि आपको खिताबत के अच्छे अंदाज से नवाजा है, लेकिन मोहतरमा ये भी याद रखें, इंसान अंदाज़े खिताबत से नहीं बल्कि अपने किरदार से अपनी अज़मत बनाता है। याद रखें कि ये इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है। अपना माजी भी याद कर लें आप, लेकिन आपके इक़्तिदार के दौर का अगर कुछ याद रखा जाएगा तो आपका किरदार याद रखा जाएगा कि आपने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपनी रयाया के साथ मुसावियाना सलूक किया था या नहीं। क्या अपने सूबे की सारी रयाया को मजहब से बालातर होकर मुकम्मल इंसाफ मुहैया किया था या नहीं। अब खुशाब की जिस अहमदी मुबश्शिर अहमद वर्क का भी जिक्र किया है, अब देख लें कि उन पर कातिलाना हमला हुए 6 रोज़ होने को है, लेकिन आपकी पंजाब सूबे की राजधानी में, जिसकी आप वज़ीर आला हैं, अभी तक हमलावरों को नहीं पकड़ सकी। तो भला इस कातिलाना हमले का मुकदमा कब बनेगा, कब चलेगा, और इस बेगुनाह मुबश्शिर अहमद वर्क को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। आपसे एक ही दरख्वास्त है कि पंजाब अक़लियत दोस्त खिताबात की रोशनी में आप सिर्फ इस एक मामले का ही जायज़ा ले लें और फिर अपने गरेबान में झांक कर देख लें कि क्या जो बातें आप पाकिस्तानी अवाम के सामने करती फिर रही हैं, क्या उन पर अमल भी करती हैं या नहीं। क्योंकि आपके किरदार के लिए कौल और फेल में मुताबिकत ही आपकी शख्सियत का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। उम्मीद है आप इन गुजारिशात पर कुछ गौर करना पसंद करेंगी। वीडियो हकीकत से मबनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप कहाँ से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ बताएं। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।